वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट वाला और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, मेरा पार्टनरशिप फंडामेंटल टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में अभी वीडियो आ रहा है जो मैं क्लास लिया हूं। देखो, दो पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं बांटा था कि एक तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, जिस पर मैं दो वीडियो अभी तक दिया और दोनों में कंप्लीट समझा दिया चीजों को। अब है प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्ट में बांटा गया था। तो आज की टॉपिक जो मेरा होने जा रहा है वो प्रोविजन से होने जा रहा है। देखो, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज का टॉपिक मेरा यही है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक हो गई। देखो, एक तो कैसे कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट, उसमें पूरी विधिवत तरीके से मैं बात को समझाया हूं कि जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, यानी मिसिंग फिगर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम जो मैं बनाया था उसमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, तो वो वीडियो कंप्लीट अपलोड किया जा चुका है। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उसको आप देखिए, ठीक है, तब प्रोविजन समझने में मजा आएगा आपको। चलो ठीक है, आज प्रोविजंस की बात करें हम लोग कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। देखो, सबसे पहले बोला क्या गया है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं डीड के बारे में आपको समझा दिया था फर्स्ट वीडियो में ही कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है रिटर्न में एक स्टाम्प पेपर पर, उसको डीड कहा जा रहा है। और डीड में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं। फर्म को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, इसके सारे कंटेंट डीड में दिए हुए रहते हैं, ठीक है। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, पार्टनर का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पार्टनर्स अगर लोन दिया तो उस लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये सारी बात की जिक्र डीड में किया जाता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां डीड को लेकर आ गया कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो भी आप डीड बनाए हो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में कुछ भी नहीं लिखे हो, डीड में साइलेंट है ये बात। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है, इसकी चर्चा ही आप डीड में नहीं किए हो, लिखे नहीं हो कुछ भी। तो ऐसे केस में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो वहां डेबिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले जा रहे थे, पार्टनर सैलरी को ले जा रहे थे, कमीशन एंड रेम्युनरेशन को ले जा रहे थे। अब प्रोविजंस क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ट्रीटमेंट किया जाना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये जानना हम लोग को। देखो, तो बोलता है कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड आपका साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में कुछ नहीं लिखे हो, तो कंप्लीट यहां बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं होगा। क्लियर कट समझ लेना सारे विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट्स कि अगर डीड आपका साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर, अलाउड नहीं है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी जब आप बनाओगे तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर कट बात है, देखना, डीड में नहीं लिखा गया है तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे, अलाउड नहीं है इंटरेस्ट। अब देखो, सेकेंड पॉइंट में आ गया कि व्हेन डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में लिखे तो हो, डीड के कंटेंट में शामिल तो किए हो कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट साइलेंट क्या कर दिया, बट बोलता है कि बट डीड इज साइलेंट दैट इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज एन एप्रोप्रिएशन, इस पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। इस बात को समझे हुए हैं कि चार्ज का मतलब होता है कि वैसे सारे इंफॉर्मेशन आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं जाएंगे। वो एप्रोप्रिएशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट निकाले हो नेट प्रॉफिट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग बनाते हैं अलग से लेजर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो आप लिखे तो हो डीड में, कंटेंट में शामिल तो किए हो कि इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर, ठीक है, लेकिन क्या लिखना छोड़े हो, साइलेंट कहां हो गया कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज बोले, दैट इज एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या ये एप्रोप्रिएशन है,
क्या है, ये लिखना भूल गए हो, ये नहीं लिखे हो आप। तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, ये समझना हम लोगों को अब, ठीक है ना। तो ये हमारा केस 2 चल रहा है। देखो फर्स्ट साइड में केस आया हुआ है, सेकेंड साइड में प्रोविजंस आया हुआ है, ठीक है। कौन कौन से केसेस हैं और उस केसेस के अकॉर्डिंग आंसर किया जा रहा है, रिप्लाई किया जा रहा है, ये जानना अपने को। अगर ये पहला केस रहेगा तो रिप्लाई किया जाएगा, सेकंड केस है तो रिप्लाई किया जाने वाला है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग। थर्ड यहां पर अगर सिचुएशन है, थर्ड केस है तो इसकी रिप्लाई किया जाने वाला है। यही 3 देखो केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। अब सबसे मजेदार जो इसमें केस है देखो, वो केस नंबर 2 ही है, इसी को ठीक से समझना है। अरे केस नंबर 1 में तो भाई सीधे सीधे बोल दिया इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं होना है, देना ही नहीं इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड में भी कोई विशेष चीज नहीं है, वहां पहुंच रहे हैं तो मैं चर्चा उस पर करूंगा। लेकिन केस 2 समझने वाली बात है। देखो जो भी चीज आया हुआ है केस 2 के अंदर है। देखो सबसे पहला चीज कि जब आपको ये क्लियर ही नहीं किया कि इस इंटरेस्ट को चार्ज बोला जाए या अप्रोप्रिएशन, तो मैं क्या बोला था आप लोगों को कि बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो, अकाउंट एजम्पशन पर आधारित है। एजम्पशंस लो बट एजम्पशंस मस्ट बी लॉजिकल एंड सूटेबल, ये मैं बोला था, ठीक है। कि अकाउंटेंसी जो है एजम्पशन बेस्ड होता है। बहुत सारे ऐसे मिसिंग फिगर हो जाएंगे, मिसिंग इंफॉर्मेशन हो जाएंगे, साइलेंट रहेंगे प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम्ड, एजम्पशन लेंगे, एज्यूम्ड कर लेंगे, एज्यूम्ड करके बनाएंगे। तो यहां पर जब मिसिंग हो गया, साइलेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, तो एज्यूम्ड करना है अपने आप को, मानना है। देखो क्या मानेंगे हम, एज्यूम्ड इसको कर लेंगे। देखो एज्यूम्ड करेंगे एप्रोप्रिएशन, क्या मानेंगे इसको हम लोग, एप्रोप्रिएशन। सबसे पहला चीज देखो ये मानना है एप्रोप्रिएशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा, ये जाएगा। लेकिन कितना जाएगा, कैसे जाएगा, उसके बारे में देखो और भी कंडीशंस कुछ आए हुए हैं यहां पर, कुछ पॉसिबल ट्रीटमेंट है, इसको भी समझना है। सबसे पहला चीज बोल दिया कि आपको एज्यूम्ड कर लेना है। क्या एज्यूम्ड करना है, एप्रोप्रिएशन, ये एज्यूम्ड करना है आपको, एप्रोप्रिएशन ये मानकर बनाना है पहला चीज। अब सेकंड बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर बोलता है कि प्रॉफिट का केस आया है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा, लॉस के केस में नहीं दिया जाना है। क्लियर बोल दिया देखो कि जब प्रॉफिट हमारे पास रहेगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो जाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा उसको। तब प्रॉफिट होना चाहिए सबसे पहला चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। क्लियर कट लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन लिख दिया है कि जब प्रॉफिट हमारे पास रहेगा तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब बोलता है लॉस, बताओ लॉस से दिया जाएगा क्या, सभी लोग बोल सकते हो। अब जब क्लियर ही बोल दिया प्रॉफिट से अलाउड होगा ये, तो लॉस के केस में दिया जाएगा क्या, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा, लॉस रहेगा। तो जब आप कंडीशन को भी समझना है, केस को भी, केस यहां देखो आया हुआ इधर कि आप डीड में, डीड के कंटेंट में शामिल किए हो कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्लियर लिखा हुआ है डीड में। लेकिन मिसिंग कहां हो गया, साइलेंट क्या है कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज मानकर ट्रीटमेंट करें, ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, क्या है, क्या करना है हम लोगों को। आपका मिसिंग यहां इंफॉर्मेशन है, देखो साइलेंट यहां हो गया। तो हम बोले यहां पर कि एज्यूम्ड कर लो, मान लो, इसको क्या मान लेना है, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मान लो, ये मानना है हम लोग को, एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन मान लेंगे तो हो गया। सेकेंड क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट के केस में ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा। पहले तो ये समझ लेना है। थर्ड पॉइंट यहां पर आ रहा है लॉस। अब बताओ जब क्लियर कर दिया सेकेंड में ही कि प्रॉफिट से दिया जाना है, प्रॉफिट के केस में दिया जाना है, तो बताओ लॉस के केस में अलाउड होगा क्या, सारे लोग बोलोगे, सारे बच्चे मेरे बोलोगे कि सर लॉस के केस में अलाउड नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अब अगर आपके पास प्रॉफिट है, फिर यहां देखो आ गया प्रॉफिट, तब आपको बेटे यहां पर क्या समझना, देखो जब ये प्रॉफिट है तो आपको समझना क्या है, यहां पर देखो 3 बात पर ध्यान देना। अभी मैं एग्जांपल से इसको समझा रहा हूं क्लियर, 3 बात पर ध्यान देना। देखो यहां पर
when profit is equal to interest on capital। इक्वल टू का साइन देखो, बराबर का साइन, इक्वल टू। व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंपेयर करना है। देखो कंपेयर करना है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं और ये पूरी बात को मैं समझा रहा हूं। देखो अब यहां बोलता है कि व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन, या पहले मोर देन कर दो, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और थर्ड बोलता है कि व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये 3 पॉइंट यहां पर आया है बेटे, समझना सब लोग, 3 पॉइंट आया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट नंबर, केस नंबर 2 जो है यही बस समझने का चीज है यहां पर, केस नंबर 2 को। अब देखो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं इस थ्योरी को। मान लो यहां पर पार्टनर जो है, पार्टनर्स, एक पार्टनर एक्स है, पार्टनर वाई है। यहां पर इनका कैपिटल मान लो दिया हुआ है 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये दिया हुआ है। और जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, अब प्रॉफिट को समझना। देखो प्रॉफिट जब दिया हुआ है, मान लो प्रॉफिट यहां पर 3 जो हम लोग सिचुएशन यहां पर बनाए हैं, वो तीनों को हम यहां पर ले रहे हैं। देखना सबसे पहला चीज कि जब इंटरेस्ट आप निकालोगे, पहले इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए। ठीक है ना, तब प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट तो दिया हुआ रहेगा अमाउंट, तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए वर्किंग में जाकर। देखो तो कैपिटल आपका 2 लाख का है, 1 लाख का है, 10% के रेट से जब इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जब निकालोगे तो एक्स का देखो क्या बन रहा है, 2 लाख का 10% निकालोगे तो 20,000 बन रहा है। इसी तरह वाई का 1 लाख का निकालोगे 10%, तो इसका 10,000 बन रहा है। देखो अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात अगर हम लोग करें दोनों पार्टनर का मिलाकर, तो ये आपका 30,000 रुपीज आ रहा है। इसको देखना 30,000 है ये, ठीक है ना, 30,000 निकाल लिए। देखो अब यहां पर प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम में प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कहता है कि 30,000 है हमारे पास। ठीक है, अब कहता है कि नहीं 40,000 है हमारे पास, और एक कहता है कि नहीं हमारे पास 20,000 ही प्रॉफिट है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ यहां रेशियो भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ये 3:2 ये रेशियो भी दिया हुआ है मान लो। ठीक है, अब प्रॉफिट देखो ये 3 सिचुएशन जो हम यहां 3 सिचुएशन लिए हुए हैं। ठीक है, 3 जो सिचुएशन हम यहां लिए उसी पर एग्जांपल देखो वहां साइड कर रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहला चीज यहां पर कैपिटल डिसाइड किया, कैपिटल प्रॉब्लम में दिया रहेगा। कैपिटल हमने लिया यहां पर 2 लाख 1 लाख एक्स वाई का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला गया है कि 10% के रेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना, रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2, जो भी प्रॉफिट लॉस बांटा जाना है उसका रेशियो 3:2 होना है, 3/5 2/5 ये आपका रेशियो है। प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पर मान लो 30,000 रुपीज। अब 30,000 रुपीज जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये समझना है, यही समझना। देखो व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे। अब मैं यहां से हटा रहा हूं, देखो ट्रीटमेंट भी समझना है ना। देखो जितना हमको इंटरेस्ट पे करना है, अगर हमारे पास उतना प्रॉफिट है तो फुल अमाउंट दिया जाएगा। देखो
full interest will be allowed, will be allowed, पूरा इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा, पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड केस देखो यहां पर 40,000 40,000, जबकि इंटरेस्ट आपका 30,000 ही है। जितना इंटरेस्ट पे करना है प्रॉफिट उससे ज्यादा है, ऐसे सिचुएशन में भी पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखो फुल इंटरेस्ट, यहां भी आपका फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, पूरा इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। यहां भी देखो फुल इंटरेस्ट, सेकेंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट को ठीक से समझना, देखो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं थर्ड में। व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना इंटरेस्ट आपको देना है प्रॉफिट उससे कम है। देखो इंटरेस्ट आपको पे करना है 30,000, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट यहां पर थर्ड में क्या आया हुआ है 20,000, यानी कम है। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ट्रीटमेंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be allowed, should be allowed up to profit, up to profit। क्या अलाउड होना है, अप टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बोल दिया है ना यहां पर जी कि प्रॉफिट से दिया जाना है, लॉस के केस में नहीं दिया जाना है। अब आपको इंटरेस्ट 30,000 पे करना है, लेकिन प्रॉफिट ही आपके पास 20,000 है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या पे कर पाओगे 20,000, 30,000 नहीं, जितना प्रॉफिट है उतना ही दे पाओगे। अब रहा 20,000 देना है तो भाई किसको कितना दे, क्योंकि पहला पार्टनर जो है इसका बन रहा है 20,000 इंटरेस्ट और सेकंड वाले का बन रहा है 10,000 इंटरेस्ट। तो टोटल हमारे पास जब 20,000 ही है ये, और हमको पहला को ही पे करना है 20,000 और सेकंड वाले को पे करना है 10,000, तो किसको कितना दे, हम देना तो दोनों को है। तो यहां पर रेशियो का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो इसको रेशियो से बांटा जाएगा, इसको क्या है रेशियो से बांटा जाएगा। कौन सा रेशियो लोगे, इसके लिए आप देखो दो में से कोई भी एक रेशियो आप ले सकते हो, रेशियो से बांटा जाएगा इसको। एग्जाम्पल में ही मैं लिख दे रहा हूं रेशियो, वैसे थ्योरी में देखो यहां लिखा जाता है, बट मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं कि इस प्रॉफिट को हम लोग रेशियो से बांटेंगे। रेशियो क्या चाहिए, या तो आप कैपिटल रेशियो निकाल लेना या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। ठीक है ना। और मैं देखो ये दोनों में से किसी भी एक रेशियो से इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर के बीच में। प्रॉब्लम को बनाएंगे भी, देखो हम लोग बनाएंगे भी प्रॉब्लम को, कैसे इसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, आंसर में कैसे इसको दिखाया जाएगा, ये हम लोग दिखाएंगे भी इस चीज को। ठीक है ना। तो जो भी अगर जो प्रॉफिट जितना हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है, अगर हमारा प्रॉफिट उससे कम है तो जितना प्रॉफिट हमारे पास है उतना ही टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बट अब इस प्रॉफिट को हम किस पार्टनर के बीच में कितना दें, कैसे बांटे, तो इसको बांटने के लिए हमको रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। क्या रेशियो लेना पड़ेगा, जो कैपिटल यहां दिया हुआ है उस कैपिटल का रेशियो बनाएंगे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट निकाले हम लोग, देखो इंटरेस्ट निकाले हैं 20,000 10,000, 20,000 10,000 का जब रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो भी देखो निकल कर आ रहा है 2:1, निकाल कर देख लेना 2:1 आ रहा है। और जब इसका भी आप रेशियो निकालोगे तो 2:1 ही रेशियो आएगा। देखो ये सारे जीरो कट जा रहे हैं, तो 2:1 आ रहा है रेशियो, यानी दोनों से रेशियो सेम आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो दोनों का अमाउंट भी सेम आने वाला है, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है। देखो इससे भी रेशियो हमारा 2:1 आ रहा है और इससे भी हमारा रेशियो 2:1 आ रहा है, दोनों से रेशियो हमारा 2:1 आया है। देखो तब प्रोविजंस नंबर देखो 2 को हम समझा दिए, क्लियर। केस हमारा क्या बोला था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला था, यह मैं समझाया। केस नंबर 2 में क्लियर बोला कि आप एप्रोप्रिएशन मान लेना, चार्ज एप्रोप्रिएशन के बारे में नहीं लिखा गया है तो एप्रोप्रिएशन मान लेगा।
सेकेंड यहां पर क्लियर बोल दिया कि प्रॉफिट के केस में ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी लॉस के केस में नहीं दिया जाना है। तो क्लियर यहां आ गया, देखो लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, देंगे ही नहीं इंटरेस्ट। अब अगर प्रॉफिट है तो इसमें कौन कौन से सिचुएशन आ जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3 सिचुएशन आने वाले हैं। ये तीनों को हम यहां पर समझाए हुए हैं। अब तीनों के लिए देखो हम एग्जाम्पल यहां लिए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसको हम बना के भी देखेंगे, हम लोग इसी एग्जाम्पल को बनाएंगे भी। देखो अब हमारा यहां पर केस 3 आ गया, तीसरा केस। तीसरा केस में क्या बोलता है कि व्हेन डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, क्लियर लिख दिया यहां पर, यहां कुछ भी एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां डीड में आप क्लियर लिखे हो कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और साथ में ये भी लिख दिए हो कि उस इंटरेस्ट को चार्ज बोला जाएगा, चार्ज है वो, क्लियर लिख दिए हो एज ए चार्ज। तो ऐसे केस में किसी भी थ्योरी पर फिर आगे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फुल इंटरेस्ट अलाउड होगा, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, विल बी अलाउड, चाहे केस प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, कुछ भी हो। लॉस आपके पास आया हुआ है या प्रॉफिट आया हुआ है, डजंट मैटर, कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सीधा जितना जितना जिनका बन रहा है उतना दिखा देना है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज का मतलब पीएनएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पीएनएल में जाता है ये। तो जैसे एक्स का 20,000 तो पूरा 20,000 देंगे उसको चार्ज के केस में। एक वाई का 10,000 पूरा 10,000 देंगे। लॉस रहेगा तब भी देंगे। अब बोलोगे लॉस में से कैसे देंगे सर? अरे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उस पर राइट किसका बनता है बेटा? पार्टनर का ही तो राइट बनना है ना। तो अगर मान लो लॉस का केस है और उसमें आप अलाउड कर रहे हो इंटरेस्ट 30,000 रुपये, तो लॉस और बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ लॉस लेगा वो। समझ रहा है बात को? लॉस बढ़ा हुआ लेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड कर देंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम लोग देंगे अगर चार्ज लिखा हुआ है क्लियर कट तो। अब देखो हम प्रॉब्लम को बना रहे हैं, कैसे इसको बनाया जाना है देखो। अब हम प्रोविजन से यहां से हटा रहे हैं, देखो अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग को बनाना हो, 3 प्रॉब्लम तो यहीं पर है देखो। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाएंगे। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां गया पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस, क्रेडिट है डेबिट है, देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज यहां पर हम आएंगे बाई नेट प्रॉफिट। मान लो हम पहला केस यहां पर लेके बना रहे हैं कि 30,000 हमारे पास प्रॉफिट है, तो 30,000 आप यहां दिखाओगे। टू यहां पर आ जाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स को देना है, वाई को देना है बेटे। अभी देखो एग्जाम्पल सारा कुछ यहां पड़ा हुआ है, मैं जो समझाया था आप लोगों को क्लियर यहां लिखा हुआ है कि जितना आपको इंटरेस्ट पे करना है, अगर आपके पास प्रॉफिट उतना है तब पूरा इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट तो आप यहां निकाले हुए हो, एक का 20,000 दूसरे का 10,000, टोटल 30,000, और हमारे पास प्रॉफिट भी 30 है, तब पूरा इंटरेस्ट अलाउड कर देंगे। हम दे देंगे यहां पर देखो 20,000 एक्स का दे देंगे और 10,000 हम वाई का दे देंगे। अभी आपका दोनों साइड देखो इक्वल हो गया, 30-30, ये आपका हो जाएगा इक्वल। 30 इधर भी हो गया, 30 इधर भी हो गया, तो 30-30 आपका क्लियर हो गया, देख लो, ठीक है ना। तो एक देखो हम प्रॉब्लम बना के दिखाए पहला केस पर। अब हम दूसरे केस पर बना रहे हैं, देखो इसको। दूसरे केस में हमारा प्रॉफिट जो आया हुआ देखो ये 40 है, ये 40,000 है,
तो आप यहां पर लिखोगे 40, ये 40 लिख दिए। अब 40 के केस में भी क्या करना हम लोग को, सफिशियंट है ना जी, प्रॉफिट तो सफिशियंट है, देने से ज्यादा आपके पास, तो पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है ना, जब दोनों इक्वल था तभी पूरा दिए हैं, तो जब ज्यादा प्रॉफिट है तभी तो पूरा ही देना होगा। तो आप 20,000 10,000 30,000 तो दे दोगे, बैलेंस अभी भी बच रहा है जिसको आप बोलोगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना आपके पास अभी बच जा रहा है, 10,000। अब इसको हम लोग एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2। 3:2 से जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक के हिस्से में आ जाएगा 6,000 और दूसरे के हिस्से में आ जाएगा 4,000। तो ऐसे हम लोग बांट देंगे इसको, जो प्रॉफिट बच गया इंटरेस्ट देने के बाद उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के बीच में, ये करना है। तो देखो सेकेंड वाले पर भी प्रॉब्लम बनाए हम, अब थर्ड वाले पर आ रहे हैं। मजेदार देखो थर्ड वाला है जहां कंफ्यूज करते हैं बच्चे। तो मैं एग्जांपल जो लिया उसी को मैं यहां बनाकर दिखा रहा हूं। देखो प्रॉब्लम को बोला जाता है, प्रॉब्लम दिया रहेगा इस तरह से, भाई बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको दिखाओ, कैसे दिखाएंगे, या बोलेगा इसको जर्नल से इसका आंसर दो। तो हम अभी क्या कर रहा हूं, मैं लेजर से आंसर दे रहा हूं। जर्नल से भी आंसर देंगे इसका हम लोग, लेकिन अभी हम लेजर से आंसर दे रहे हैं कि लेजर बना के कैसे इसको दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो हमारा थर्ड जो केस आ गया, यहां पर प्रॉफिट आपका यहां पर कम है। देखो प्रॉफिट जो आया हुआ है ये 20,000 आया हुआ है। देखो अब क्या करोगे आप, 20,000 प्रॉफिट आया है तो बताओ पूरा इंटरेस्ट दे पाओगे क्या? इंटरेस्ट तो 30 है, दे देंगे क्या हम लोग? नहीं दे पाएंगे। जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट पे करना होगा अब आपको। ठीक है ना, देखो जितना आपके पास प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट मैक्सिमम पे कर पाओगे, यानी मैक्सिमम क्या पे कर पाओगे, ये 20,000 मैक्सिमम पे कर पाओगे आप, उससे ज्यादा पे नहीं कर पाओगे, जबकि आपको पे करना है 30। अब इस 20 को हम लोग बांटेंगे, तो बांटेंगे देखो हम यहां लिखे हैं, किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में। दोनों से रेशियो सेम आया था 2:1। ठीक है, जब इसको 2:1 से बांटोगे आप, 2:1 से जब बांटोगे 20,000 इंटू 2/3 पॉइंट में आने लगा। देखो तो हम लोग यहां पर 13,333 13,333 ये आपको पेमेंट करना है। देखो एक्स को, बाकी बच गया वाई 20,000 इंटू 1/3, तो आपका बन गया देखो 6,667 अप्रॉक्स में। ठीक है ना, 6,667 अप्रॉक्स में आ रहा। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग ना, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2/3 में और 1/3 में, इसी को बांट दिए हम लोग। जो रेशियो निकाले हो 2:1, इसी प्रॉफिट को हम लोग 2/3 1/3 में बांटेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखो इस तरह से बनेगा कि जब प्रॉफिट का शॉर्टेज हो जाए, सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, तो हम लोग मैक्सिमम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इक्वल टू प्रॉफिट नॉट मोर देन दिस, इक्वल टू प्रॉफिट नॉट मोर देन दिस। जितना प्रॉफिट अपने पास है उतना ही मैक्सिमम इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो जब शॉर्टेज हो गया तो हम किसको कितना दे, एक्स को केवल 20,000 देना है, 20,000। अब पूरा हम एक्स को ही देंगे तो वाई झगड़ा करने लगेगा ना जी कि हमारा कैपिटल का कोई वैल्यू नहीं है क्या, हमको भी तो इंटरेस्ट चाहिए। तो दोनों के बीच में बांटना होगा। तो दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, समाधान ऐसा खोजना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन ऐसा चाहिए ना कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो। तो समाधान क्या बोलता है कि जो जितना कैपिटल दिए हो उसी के अकॉर्डिंग बांट दे रहे हैं। भाई वाई कम कैपिटल दिया है तो देखो वाई को कम मिल रहा है, एक्स ज्यादा कैपिटल दिया है तो देखो एक्स को ज्यादा मिल रहा है। एक्स डबल दिया है, देखो वो 1 लाख दिया, ये 2 लाख दिया, यानी डबल दिया, तो मिल भी रहा है देखो इससे डबल, इसका डबल करोगे यही आ जाएगा। देखो उसको मिल भी रहा है डबल, तो जो जितना कैपिटल लगाया उसके अकॉर्डिंग इसको बांट दिए, झगड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से समाधान किया जाता है प्रॉब्लम का। क्लियर हो गया ना?
अब अलग अलग देखो सिचुएशंस होते हैं इसमें, ये तीनों चीज हमने करा दिया यहां पर, ये तीनों बात हमने लिया। अब समझो बेटे, देखो मैं यहां पर बोलूं कि नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस आया हुआ है, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस आया हुआ है, तो यहां लिखोगे टू नेट लॉस, ये आया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर नेट लॉस आया हुआ है 30,000 रुपीज का। कैपिटल वही था, देखो कैपिटल मैं मिटा दिया, कैपिटल यहां पर एक्स का वाई का 2 लाख 1 लाख, इंटरेस्ट हमको निकालना इसी कैपिटल पर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और रेशियो आपका 3:2 ही है, 3:2 है रेशियो, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो आपका बन रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी निकाले थे हम लोग, इसमें एक्स का बन रहा था 20,000 एंड वाई का बन रहा था 10,000, ये इंटरेस्ट बना हुआ था। अब यहां पर लॉस आ गया 30,000। बताओ जो प्रोविजन कहता है, अभी प्रोविजन तीनों समझाए हम, केस 1 केस 2 केस 3, ठीक है। अब नेट लॉस यहां पर आया हुआ है और कहता है कि ये जो हमारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ये एप्रोप्रिएशन है, ऐसा बोल दिया मान लो तो एप्रोप्रिएशन है, या कुछ नहीं बोला था, साइलेंट था, तभी तो आपको एप्रोप्रिएशन ही मानने के लिए बोला गया है ना, कि एप्रोप्रिएशन मानना जी। तो एप्रोप्रिएशन में क्या बोला गया है कि लॉस के केस में इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, केवल प्रॉफिट के केस में दिया जाना है, ठीक है। तब हम लोग यहां इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, अब अलाउड ही नहीं करेंगे, तो फिर ये जो नेट लॉस आया ये पार्टनर के बीच में बांट देंगे हम लोग, ठीक है। यहां लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, ये बांट देंगे। रेशियो जो लॉस को प्रॉफिट को बांटने का रेशियो दिया हुआ है 3:2, उसी में बांट दोगे 3:2 में, ठीक है ना। तो 3:2 में जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को 3/5, तो एक का आ रहा है देखो 18,000 रुपीज और एक को मिल रहा है 12,000 रुपीज, सॉरी। अब ये दोनों देखो साइड इक्वल हो गया हमारा, यहां पर 30 यहां भी आ गया और 30 यहां भी आ गया। क्लियर कर समझना बात को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाले हो, अब वहां पर प्रोवाइड तो किया गया है, मान लो प्रोवाइड किया गया है, ये भी हम नहीं लिखे थे, मान लो यहां पर डीड में मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट देना है आपको, ये बात समझ लेना, डीड में लिखा हुआ है। लेकिन क्या मिसिंग है, क्या साइलेंट है, ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, ये नहीं लिखा गया। तो फिर क्या मानकर बनेगा, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन केस में मैं क्या बोला था कि इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, तो इंटरेस्ट देखो हम लोग नहीं दिखाए, जो भी लॉस आया वो पार्टनर के बीच में बांट दिए। अगर इसी को बोल दिया जाता कि नहीं भाई ये चार्ज है, अगर इसको बोल दिया जाता कि इट इज ए चार्ज, अगर ये बोल देता है चार्ज है, तो चार्ज के केस में क्या करते हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा यहां दिखाते, नेट लॉस तो है ही, साथ में आपको इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ता, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहां पर दिखाते, अब पूरा फुल दिखाते, एक्स का वाई का, ठीक है ना, 20,000 एंड 10,000, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, ये दिखाना है आपको। देखो फाइनली रिजल्ट कुछ भी आ जाए, ये दिखाना आपको। तो 60-60 ये चला जाएगा और फिर पार्टनर के बीच में इसको बांट देना है। देखो फिर यहां पर हम लोग लॉस को बांट देंगे, ये लॉस जो है एक्स वाई में बांट देना, ठीक है ना। तो 60 को बांट देगा 3:2 के रेशियो में बांट देना इसको। तो एक ट्रीटमेंट ये हो गया, देखो लॉस के केस में ऐसा हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये जाने वाला है। देखो
क्योंकि 4 जगह क्लियर लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का आइटम ही नहीं है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम से पूछे जाएंगे तीनों केस से रिलेटेड कि भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो हर तरह की प्रॉब्लम बना के मैं यहां दिखाने का प्रयास किया आप लोगों को। होप कि आपको बहुत कुछ इससे कॉन्फिडेंस आया होगा, बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हाँ केसेस वाइज प्रॉब्लम मुझे कैसे बनाना है, कैसे सोल्व करना है। अब आप अपने जो भी रेफरेंस बुक रखे हुए हैं उससे जाकर इस तरह की प्रॉब्लम को खोजें चैप्टर में और उससे प्रैक्टिस करें, बनाएं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट क्लियर कर दिया। और देखो ये लेक्चर नंबर 12 है, लिख भी नहीं पाया था मैं, ये 12 है, लिखना लेक्चर नंबर 12, ठीक है ना। तो कंप्लीट मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके प्रोविजंस क्या होंगे, ये सारे टॉपिक को मैं समाप्त कर दिया। अब एक ही बेसिक में टॉपिक बचा हुआ है मेरा, पास्ट एडजस्टमेंट। तो अगला जो लेक्चर मेरा आएगा लेक्चर नंबर 13, वो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो को बिना कट किए हुए ठीक से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो बेटे आप लोगों को पसंद आता है, मेरा क्लास समझ में आता है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना। तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।